हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल यू मस्ट नो। एक्चुअली हम सब कहीं ना कहीं डेथ से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए बहुत ही क्यूरियस होते हैं। जैसे कोमा में इंसान मूव क्यों नहीं कर पाता, या फिर डेड बॉडी नीली क्यों पड़ जाती है, और ऐसे ही कई क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। तो मैं बेसिकली इस वीडियो सीरीज़ में यही सब डिस्कस करने वाला हूँ। ऑल्दो ये फॉरेंसिक मेडिसिन के टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, क्योंकि डेथ से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी आपको। और शेयर भी जरूर करेगा, क्योंकि ज्ञान तो आखिर बांटने से ही बढ़ता है। तो डेथ का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है एंड ऑफ लाइफ। साइंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो डेथ का मतलब है एंड ऑफ ऑल बायोलॉजिकल फंक्शंस दैट सस्टेन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि सांस ना लेना, सर्कुलेशन रुक जाना। डेथ के इसी साइंटिफिक स्टडी को हम बोलते हैं थैनेटोलॉजी। थैनेटोस बेसिकली ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है डेथ। दरअसल डेथ के अगर हम फेजेस की बात करें तो डेथ दो फेजेस में होते हैं। पहला है सोमेटिक एंड देन मॉलिकुलर डेथ। सोमेटिक डेथ में हमारी जो ट्राइपोड ऑफ लाइफ है, जो कि नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये काम करना बंद कर देते हैं बेसिकली। और मॉलिकुलर डेथ में हमारी जो बॉडी के सारे सेल्स हैं ये मर जाते हैं। अगर और थोड़ा डीपली कहें तो सोमेटिक डेथ में हमारी स्किन्स और बोन्स तो एक्टिव होते हैं। ऑल्दो ट्राइपोड ऑफ लाइफ तो खत्म हो जाते हैं, बट हमारे स्किन्स और बोन्स एक्टिव होते हैं, और इसलिए सोमेटिक डेथ के केस में बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन मॉलिकुलर डेथ को आप कंप्लीट डेथ कह सकते हो। आपने फिल्म या रियल लाइफ में भी देखा होगा कि मरने के बाद ईसीजी या ईईजी के थ्रू टेस्ट किया जाता है, और फ्लैट लाइन होने पर डेथ कंफर्म कर देते हैं डॉक्टर्स। कई बार इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि मरने के बाद जो ऑर्गन्स रिमूव किए जाते हैं ट्रांसप्लांटेशन के लिए, वो सिर्फ सोमेटिक डेथ के ही केस में हो सकते हैं। एक बार मॉलिकुलर डेथ हो गया, मतलब बॉडी के सारे सेल्स अगर मर गए, तो ऑर्गन्स आप ट्रांसप्लांटेशन के लिए रिमूव नहीं कर सकते हो। होप कि आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब एक टर्म है ब्रेन डेथ। ब्रेन डेथ का मतलब है एंड ऑफ ब्रेन फंक्शंस इंक्लूडिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एक्सेप्ट द स्पाइनल कॉर्ड। बट ये जरूरी नहीं है कि ब्रेन डेथ में इंसान की डेथ ही हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट पीरियड के लिए ब्रीदिंग या सर्कुलेशन रुक जाता है, इसका डायरेक्ट असर ब्रेन पर होता है। सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन को तो हम मैकेनिकल रेस्पिरेटर के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन ब्रेन फंक्शंस ऐसे केसेस में कंप्लीटली डैमेज हो जाते हैं। अब बात आती है कि पता कैसे चले कि ब्रेन डेथ हो चुका है। तो इसके कुछ साइंस है, मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। पहला तो है कोमा। इसके बारे में आप सबको पता होगा यूजुअली, मैं थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूँ कि कोमा में हमारी जो बॉडी होती है वो पेन होने पर रिस्पॉन्ड नहीं करती है। इसको आप ऐसे कह सकते हो कि देयर इज नो सेरेब्रल मोटर रिस्पॉन्स टू पेन इन कोमा। इसके साथ साथ जो ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स होते हैं, जैसे कि पलक झपकना, फेस मूवमेंट, प्यूपिल रिस्पॉन्स, ये सब भी बंद हो जाते हैं। एक और साइन है जिसे हम एपनिया कहते हैं। बेसिकली एपनिया में क्या होता है कि ब्रेन स्टेम फंक्शंस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ब्रेन स्टेम होता क्या है। तो ब्रेन स्टेम बेसिकली ब्रेन का डिजिटल पार्ट होता है। इसका इमेज आप सामने देख सकते हो। ब्रेन स्टेम का जो मेजर फंक्शंस होता है वो होता है हार्ट रेट कंट्रोल करना, या ब्रीदिंग, स्लीपिंग, ये सब कंट्रोल करता है। अब अगर ब्रेन स्टेम फंक्शंस रुकते हैं तो ये भी एक आप साइन मान सकते हो ब्रेन डेथ का। अगर आप चाहो तो ब्रेन डेथ में मैं एक अलग डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो मेरे को, तो मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा अलग से। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जो फॉरेंसिक डॉक्टर होते हैं उनका मेन काम होता है डेथ के कॉज और मैनर का पता लगाना। कुछ जो मेजर कॉजेज ऑफ डेथ है मैं वो यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। पहला तो है एनॉक्सिया, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिससे कि कार्डियक फेलियर होता है और इंसान की फाइनली डेथ हो जाती है। दूसरा है हाइपोक्सिया, यानी ब्लड में ऑक्सीजन की कमी। ये आपसे एग्जांपल ले सकते हो कि सफोकेशन के थ्रू, आप अगर सफोकेशन किसी इंसान को हो रहा है, मे बी कमरे में आग लग गई और प्रॉपर ऑक्सीजन उसके ब्लड में नहीं जा पा रहा है, वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा, तो आप इसको हाइपोक्सिया का एग्जांपल मान सकते हो। और भी ऐसे कई एग्जांपल्स होते हैं। डेथ के सडन डेथ भी एक तरह का कॉज आप कह सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल तो मैं दे सकता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान खा रहा है और खाते खाते उसके फेरिंग्स में कुछ टुकड़े फंस जाते हैं, जिसके कारण वो बोल भी नहीं पाता, ना ही ऑक्सीजन जा पाती है और ना ही CO2 निकल पाती है, और ऐसे केस में इंसान की इंस्टेंट डेथ हो जाती है।
तो ये कुछ मेजर कॉज थे। कॉज तो बहुत हैं, बट ये मैंने यहाँ पे कुछ आपको मेजर कॉज डिस्कस कर दिए हैं। अब आते हैं मैनर्स ऑफ डेथ पे। तो बेसिकली मैनर ऑफ डेथ में हम पता करते हैं कि मौत का कारण आया कैसे। जैसे कि मैनर ऑफ डेथ में हो सकता है नेचुरल या फिर अननेचुरल। अननेचुरल में जैसे कि हो गया सुसाइड, मर्डर, एक्सीडेंट, ये सब क्या हुआ, ये अननेचुरल में आ गया। इसके अलावा जो आता है वो होता है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर में बेसिकली जो रिजल्ट्स होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं। ऐसे कई केसेस आते हैं जहाँ पे कि हम एग्जैक्ट मैनर ऑफ डेथ नहीं बता सकते। तो इस वीडियो को मैं फिलहाल यहीं पे एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा साइंस ऑफ डेथ, जिसमें मैं बताऊंगा कि डेथ के बाद बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला दोस्तों, आप जरूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, और वापस जरूर आइएगा दोस्तों, क्योंकि ज्ञान तो अभी बाकी है।